सो गई क्या? नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी लेकर के आई हूँ, जिसे सुनने के बाद रात के सन्नाटे में आपको अपने ही कदमों की आहट से डर लगने लगेगा। कानपुर, जिसे हम पूरब का मैनचेस्टर कहते हैं, वहाँ की तंग गलियां और पुराने खंडहरों में कुछ ऐसे राज दफन हैं जिन्हें छेड़ना मतलब मौत को दावत देने जैसा है। आज की कहानी सुनने के बाद आप रात के वक्त किसी अजनबी को लिफ्ट देने से पहले 1000 बार सोचेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं कानपुर की उन खौफनाक गलियों में। अगर आपको भी ऐसे ही डार्क एंड मिस्टीरियस स्टोरीज को सुनना और देखना पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। आज की हमारी कहानी आनंद की है, जो कानपुर के किदवई नगर का रहने वाला है। आनंद शहर के एक बड़े लेदर एक्सपोर्ट हाउस में सुपरवाइजर का काम करता था। उसकी ड्यूटी अक्सर शाम के शिफ्ट में होती थी, जो रात के 11 बजे के आसपास ख़त्म होती थी। आनंद के पास एक पुरानी स्प्लेंडर बाइक थी, जिसे वो रोज़ जाजमऊ से किदवई नगर अपने घर लौटता था। कानपुर का जो कैंट वाला इलाका है, वो रात में बहुत ही ज़्यादा सुनसान हो जाता है। अगर आप उस एरिया में रहते हैं तो आप जानते होंगे। वहाँ लंबी लंबी सड़कें हैं और दोनों तरफ पुराने ज़माने के बरगद और इमली के पेड़ हैं। अंग्रेज़ ज़माने की पुरानी कोठियाँ और ऊंचे ऊंचे अहाते उस रास्ते को और भी ज़्यादा डरावना बना देते हैं। आनंद को उस रास्ते से गुज़रने की आदत थी, क्योंकि रोज़ का उसका आना जाना था, इसीलिए वो कभी भी उस रास्ते पर डरता नहीं था। लेकिन उस रात कुछ अलग होने वाला था। सर्दियों की रात थी और कानपुर में कोहरा इतना घना था कि 2 हाथ की दूरी पर भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था ठीक से। आनंद अपनी बाइक की हेडलाइट के भरोसे धीरे धीरे कैंट वाले रास्ते से गुजर रहा था। अचानक सड़क के किनारे एक सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहने एक आदमी हाथ हिला करके लिफ्ट मांगता हुआ आनंद को दिखा। आनंद ने सोचा, इतनी ठंड में हो सकता है कोई बेचारा फंस गया होगा। उसने अपनी बाइक को रोक दी। वो आदमी करीब से 40 से 50 साल के आसपास का लग रहा था। उसकी शक्ल बहुत ही सिंपल, एक आम आदमी की तरह थी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे बहुत गहरे काले घेरे बने थे, डार्क सर्कल्स थे। उसने कहा, बेटा मुझे आगे बुधिया घाट के मोड़ तक छोड़ दो, मेरा घर वहीं पास में है। आनंद ने कहा, बैठिए चाचा। जैसे ही वो आदमी बाइक पर पीछे बैठा, आनंद को महसूस हुआ कि बाइक का टायर अचानक से बहुत ज़्यादा दब गया है, जैसे पीछे कोई बहुत भारी सामान रख दिया गया हो। आनंद ने सोचा शायद चाचा जो है उनका वज़न ज़्यादा होगा, इसीलिए वो टायर जो है वो दब गया है। जैसे ही बाइक आगे बढ़ी, आनंद को एक अजीब सी गंध आने लगी।
जैसे गंगा किनारे जलती हुई चिताओं से निकलने वाली धुएं और कस्तूरी की खुशबू मिली हुई सी होती है, उसी तरीके की। आनंद ने बात करना चाहा, उसने बात शुरू करी। चाचा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ तो कोई सवारी भी नहीं मिलती है, तो फिर आप कैसे जाते अगर हम नहीं मिलते तो? पीछे से जवाब आया, सवारी तो बहुत मिलती है बेटा, पर हर कोई रोकता नहीं। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी और गहरी थी कि आनंद के गले में खराश होने लगी। तभी आनंद ने बाइक के मिरर में पीछे बैठे आदमी का चेहरा देखने की कोशिश करी, लेकिन कोहरे की वजह से मिरर बिल्कुल ही धुंधला पड़ गया था और वहां से कुछ भी चीज़ें साफ नहीं दिख रही थी। चलते चलते अचानक बाइक का जो इंजन है वो बंद पड़ गया। आनंद ने पैर नीचे टिकाए और जैसे ही पीछे मुड़ कर के उसने देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो आदमी बाइक पर तो बैठा था, लेकिन उसके पैर जमीन तक नहीं पहुंच रहे थे, जमीन से ऊपर थे, बल्कि वो हवा में लटक रहे थे, कुछ अजीब सा। आनंद की नजर उसके पैरों पर पड़ी और उसके पैर उल्टे थे, पंजे पीछे की तरफ और एड़ी आगे की तरफ। आनंद का गला बिल्कुल ही सूख गया, वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। वो आदमी धीरे से फुसफुसाया और बोला, बेटा, बाइक बंद हो गई क्या? या फिर मेरे पैर देख लिए? आनंद ने कांपते हाथों से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करी, पर बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी उस आदमी ने आनंद के कंधे पर अपना हाथ रखा। आनंद को ऐसा लगा जैसे किसी ने जलता हुआ अंगारा उसकी खाल पर रख दिया हो। उस आदमी ने कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बस मुझे उस पुराने पीपल के पेड़ तक पहुँचा दो जहाँ मेरी चिता अधूरी रह गई थी। ये सुनते ही आनंद की चीख निकल गई। वो बुरी तरीके से डर गया। उसने पूरी ताकत से दोबारा से किक मारा और इस बार बाइक स्टार्ट हो गई। आनंद ने पीछे मुड़ कर के बिल्कुल भी नहीं देखा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुका था और अपनी पूरी रफ्तार से वो अपनी बाइक को भगाए जा रहा था। जब वो उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरा, उसके बाद उसने मिरर में देखा कि वो आदमी अब बाइक पर नहीं था, बल्कि वो उस पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठ करके उसे हाथ हिला करके अलविदा कह रहा था और उसकी बाइक भी अब हल्की हो गई थी। आनंद भागता हुआ अपने घर पहुंचा। उसे बहुत तेज बुखार चढ़ गया था और वो 3 दिन तक बेहोश रहा। बाद में जब आनंद ठीक हुआ तो उसने अपने दादाजी को ये सारी कहानी बताई। दादाजी ने बताया कि बहुत साल पहले उस रास्ते पर एक आदमी की लूटपाट के दौरान उसको इस जीवन से मुक्त कर दिया गया था और उसकी मृत शरीर को उसी पीपल के पेड़ के पास फेंक दिया गया था। तब से उसकी रूह अक्सर लोगों से लिफ्ट मांगती है ताकि वो अपनी अधूरी यात्रा को पूरी कर सके। आज भी कानपुर के उस कैंट वाले रास्ते पर
रात 12 बजे के बाद कोई अकेला नहीं निकलता है। आनंद ने वो रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो आज भी कहता है कि कानपुर की गलियां शोर शराबे वाली हैं। यहाँ के सन्नाटे जो हैं वो उस शोर शराबे से भी काफ़ी ज़्यादा खौफनाक हैं। तो दोस्तों, ये थी आनंद की वो खौफनाक कहानी जिसने पूरे कानपुर को हिला करके रख दिया था। क्या आपने भी कभी कानपुर के कैंट या जाजमऊ वाले रास्ते पर कुछ ऐसा देखा है या फिर महसूस किया है? क्या आपको भी लगता है कि वो अनजान मुसाफिर आज भी किसी का इंतज़ार कर रहा है? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने कानपुर वाले दोस्तों के साथ इसे ज़रूर से शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी सतर्क रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालों का ख्याल रखिएगा और मेरा इंतज़ार करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।